हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा 6 सीपीएस को पद से हटाने के फैसले पर एसडीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा के 2006 के एक्ट के मुताबिक ही प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति की थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर सरकार विचार करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि सीपीएस उनके समय में भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बार बार सरकार को कमजोर करने और गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे लीगल ऑप्शंस सरकार के पास क्या है सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन जहां तक 2006 का जो एक्ट था हिमाचल प्रदेश का, जिसके तहत हमने ये नियुक्तियां की थी सरकार ने, आज उसको माननीय हाई कोर्ट ने जो है अवैध करार दिया है और उसको क्वैश किया है। तो ये ठीक है कि जो फैसला आया उसको हम मानना स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसका पालन करेगी सरकार। लेकिन अगली ऑप्शन, लीगल ऑप्शंस हमारे पास क्या है, उसको लेके जो है इसका पूरा अध्ययन करके सरकार इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी एसएलपी दायर कर सकती है। देखिए, हमें तो वो देखना है जो माननीय हाई कोर्ट का आज आदेश हुए हैं, जो फैसला आया है। जयराम जी इसको किस नजरिए से देखते हैं, और उनको ये भी समझना चाहिए कि ये भाजपा के टाइम में भी सीपीएस रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज रहे हैं, तो ये जो ट्रेंड है वो पहले भी था। हमने जिस प्रोविजन के तहत इनको बनाया था, आप ये समझें कि असम का अपना एक्ट था, हमारा हिमाचल प्रदेश का अपना एक्ट था, उसके प्रोविजन के तहत जो है सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति की थी, और उसी संदर्भ में जो ये फैसला आया है, और फैसले को साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये जो है इनकी जो सुविधाएं थी सीपीएस के तौर पे वो उनसे वापस ली जाए, तो वो उसको उसके ऊपर अमल होगा। लेकिन जयराम जी की क्या मंशा है कि बार बार सरकार को इस तरह से कमजोर करने की या सरकार को गिराने की साजिश के पीछे वो लगे रहते हैं, वो उनकी अपनी समस्या है। हमारे पास कानून के दायरे में, संवैधानिक दायरे में जो भी ऑप्शंस है उसके ऊपर सरकार काम करे। जयराम ठाकुर की सरकार की मंशा बड़ी साफ होती है कि ये जो है सीपीएस कोई मिनिस्टर के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, ये केवल मिनिस्टर्स को असिस्ट करते थे और कोई एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा काम इन्होंने जो है नहीं किया है। जो इनके पर्क्स थे, सैलरीज थे, वो एज ए एमएलए लेते रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा बर्डन जो था। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की एक मंशा रहती है। देखें आप, जब देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी की जब कैबिनेट बनी, उसमें भी ये प्रोविजन किया गया था। इसका मकसद ये होता है कि सरकार के काम काज में एक सहयोग मिलता है, एक टीम बनती है। उस मकसद से हमने इनकी नियुक्ति की थी। लेकिन आज जो फैसला आया उसको देखने के बाद क्या ऑप्शन जो है सरकार के पास इसको लेके आगे होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की, इसको चैलेंज करने की, ये सारी बातें जो है सरकार अपने इसको अध्ययन करने की